ये केदारनाथ माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपनों का केदारनाथ बनना जा रहा था, मगर आज 12 साल हो चुके हैं और 12 सालों में एक मंदिर तक जाने का रास्ता नहीं बन पाया सही से। ये मंदिर प्रांगण तक पहुंचने का वो मुख्य रास्ता है और उस मुख्य रास्ते के हाल आप देख सकते हैं। इस समय में वापस इस रास्ते के लिए करोड़ों का बजट आएगा, एक नया ठेकेदार होगा, नया अधिकारी होगा, नया नेता होंगे और ये रास्ता नया बनेगा, मगर ये जनता का पैसा कब तक ये केदारनाथ में बर्बाद किया जाएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं लोकार्पण। आज लोकार्पण पहुंचा है केदारनाथ में तमाम विकास कार्यों को दिखाने के लिए। दरअसल हम कल शाम को यहाँ पहुँच गए थे और कल शाम से लोगों से भी जानने की कोशिश कर रहे थे और स्वयं भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा दिखाने को मिल जाए, कुछ अच्छी खबर दिखाने को मिल जाए जनता को कि हाँ वाकई में केदारनाथ में विकास हुआ है और सरकार के द्वारा कुछ अच्छी पहल केदारनाथ में की गई। हमें को तमाम चीज़ें तो दिखी नहीं, मगर विकास ज़रूर दिखा है। ये विकास उत्तराखंड में अन्य जगह हो या ना हो, मगर केदारनाथ में ये विकास बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब ये विकास है, ये विनाश की तरफ केदार घाटी एक बार फिर से बढ़ रही है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी हम सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि केदारनाथ में जिस गति से विकास कार्य हो रहे हैं वो अद्भुत है। कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप दिखाइएगा ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जबकि केदारनाथ धाम में कंस्ट्रक्शन का वर्क करना बिल्कुल प्रतिबंधित था, मगर अगर सब कुछ आपके पाले में है तो कुछ भी नाजायज़ नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। दूसरी बात, ये बिल्डिंगें भी हम आपको दिखाएंगे, वो तमाम बिल्डिंगें किस तरह की बनाई गई हैं और किन मायनों को, किन मानकों को ध्यान में रखकर ये बिल्डिंगें बनाई गई हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ में ये दिखाइएगा ये यहाँ का विकास देखिएगा। ये केदारनाथ धाम को जाने का, ये मंदिर के लिए जाने का ये मुख्य रास्ता है। सामने ये मंदिर दिख रहा है और ये मंदिर तक जाने का ये मुख्य रास्ता है। दरअसल हम ये खबर इसलिए कर रहे हैं कि 2013 के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये सपना था केदारनाथ प्रोजेक्ट। ये केदारनाथ माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपनों का केदारनाथ बनना जा रहा था, मगर आज 12 साल हो चुके हैं और 12 सालों में एक मंदिर तक जाने का रास्ता नहीं बन पाया सही से। ये देखिएगा किस तरह का ये रास्ता है, ऐसा लग रहा कहीं ये मंदिर हाल 2 साल पहले ही बना गया हो और वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ते का निर्माण अब किया जा रहा हो। उससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि ये रास्ते आज ही ऐसे नहीं हुए, इससे पहले भी इन पे करोड़ों का बजट इस रास्ते पे खपाया गया था। इन रास्तों के दोनों तरफ बड़ी बड़ी लाइटें लगाई गई थी जो रात में चलने के लिए काम किया करती थी, मगर अब कहीं ना कहीं वो लाइटें बिल्कुल विलुप्त होती हुई नज़र आ रही हैं। साथ में जो रास्ता बनाया गया था वो भी अब खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है और तमाम उजड़ा हुआ ये रास्ता नज़र आ रहा है। आखिर ये माननीय मोदी जी के सपनों का केदारनाथ, क्या यही सपनों का केदारनाथ था मोदी जी आपका? शायद इस तरह का सपनों का केदारनाथ आपका तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ तमाम नए नए ठेकेदार आ रहे हैं और वो अपना अपना बजट खपा रहे हैं और अपने अपने हिसाब से वहाँ बजट खपा रहे हैं। ताऊ जी नमस्कार, स्वागत है आप लोकार्पण में। कथा टाइम बटिन चाप ये दुकान है अगस्त से अप्रैल मई बीच में है ना, यही साल बटिन इसी साल से है? इस साल से नहीं है, 2023 से है। अच्छा 2023 से है। ये रास्ता ऐसे ही था पहले से? नहीं, इससे यहाँ बढ़िया था। अच्छा इससे पहले बढ़िया था। ये क्यों इस तरह का उजाड़ा गया है? अब ये वही लोग जाने भाई, हम क्या जाने। अच्छा ये जो लाइटें लगाई रही थी इस पर बड़ी बड़ी लाइटें, वो कहाँ गई? पता नहीं कहाँ गई, कहाँ लेगी, क्या कौन क्या। चलिएगा देखिएगा, अद्भुत है ये केदारनाथ में जो विकास कार्य हो रहे हैं, ये किसकी निगरानी में हो रहे हैं? बताया जा रहा था कि दिल्ली से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर दिल्ली से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, दिल्ली देहरादून में एसी के कमरों में बैठ के अगर केदारनाथ प्रोजेक्ट को मॉनिटर किया जा रहा है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। आप धरातल पर आइए, यहाँ क्या कुछ बर्बाद हो रहा है, क्यों नेशनल मीडिया इन तमाम चीज़ें नहीं दिखा पा रही है कि आखिर ये केदारनाथ में हो क्या रहा है। और लोग भी यहाँ पे हमारे साथ लोकल हैं। भाई साहब आप ये क्या जिन? हम ये कालीमठ भाई साहब। अच्छा कालीमठ आजिन कत्या साल बटी नूना आप केदारनाथ? मैं तो वही 12-13 साल भाई साहब। 12-13 साल में होना कत्या विकास हुए केदारनाथ में? विकास आप लोग भी देखना, हम भी देखना जिन कत्या हुए यार विकास। ना कत्या हुए, तुम अपने हिसाब से बोलो तो कत्या हुए? अब ना मन क्या मतलब तय हम तभी तय में पार में बहुत कम होना। अच्छा दूसरे चलो यो और तो चलो यो बटो कमरा जो बटो 12-13 साल में आप ये नहीं जो बटो नहीं, ये मैंने जो बटो ऐसे नहीं कमरा जो बटो पहले
पुराना रास्ता था इस समय यहाँ ठीक है अभी भी रास्ता। अच्छा, अब एक और आप बाटो तो पहले नॉर्मल है या वो सीधे वो ये था चोट थोड़े चाहिए तो आबदाबाद बड़ी हो आबदाबाद बनना बाद हम देख जो बढ़िया लाइट बढ़िया है, छे तो ये पहले बाटो बहुत बढ़िया छे लाइट है वगैरह लगी छे, वैसे लगेंगे पर बाद में ये टूटी टाटी पता नहीं सुबह तब ते बात हुई किले थोड़े जो बड़े बड़े नहीं हम जो नहीं जाना के लिए ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नाली वगैरह थी सारे चारों तरफ नालियां थी। देखिएगा आम आदमी की समझ ही नहीं आ रहा उसको कि ये केदारनाथ में किस तरह का विकास किया जा रहा है। इससे पहले अगर 2 साल पहले की अगर आपको बात करें तो ये रास्ता बिल्कुल नालियों युक्त था, साइड से नालियां बहती थी, जो बरसात में पानी जो जाता था वो नालियां हुआ करती थी। रास्ते के दोनों तरफ बड़ी बड़ी लाइटें हुआ करती थी ताकि रात में भी जो भक्तगण हैं वो आराम से सुगमता से के साथ मंदिर के दर्शन कर सके। मगर ऐसा क्या कुछ विकास की वो दूसरी गुत्थी बनाई गई है या ऐसे कौन से वो विकास के दूसरे नियम बनाए गए हैं कि वो तमाम लाइटें वापस तोड़ी गई, वो तमाम रास्ते वापस उखाड़े गए और एक नया बजट यहाँ के लिए बनाया गया। आप सोचिएगा कुछ ही समय में वापस इस रास्ते के लिए करोड़ों का बजट आएगा, एक नया ठेकेदार होगा, नया अधिकारी होगा, नया नेता होंगे और ये रास्ता नया बनेगा। मगर ये जनता का पैसा कब तक ये केदारनाथ में बर्बाद किया जाएगा? ये बड़ी हैरानी की बात है कि क्या कुछ ये केदारनाथ में चल रहा है। क्यों, एक बार फिर हम कह रहे हैं, क्यों नेशनल मीडिया ये केदारनाथ को बर्बाद होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है? माना कि आपको विकास के नाम पे आप केदारनाथ को इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, ये स्थानीय मीडिया कभी छुपाएगी नहीं। यहाँ पे वो लाइट के पिलर हुआ करते थे, ये देखिएगा, लेकिन वो अब काट दिए चुके हैं। न जाने क्या कारण रहा होगा इसके पीछे, ये तो शायद वो लोग ही जान पाएंगे जिन्होंने इसको काटा है, या वो ठेकेदार ही जान पाएगा कि क्या कुछ है। और इस तरफ देखिएगा किस तरह का कीचड़ है ये, वो देखिएगा, कैमरामैन से कहूँगा इस तरफ दिखाने की कोशिश करिएगा। ये वो रास्ते हैं, ये मंदिर प्रांगण तक पहुंचने का वो मुख्य रास्ता है और उस मुख्य रास्ते के हाल आप देख सकते हैं। वो देखिएगा वो तीर्थ यात्री वहाँ से आ नहीं पा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं साइड होते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि इस तरफ थोड़ा फोकस करने की कोशिश करिएगा कि ये देखिएगा, ये हाल हैं केदारनाथ धाम में मंदिर तक पहुँचने के वो मेन रास्तों के। किस तरह की कीचड़, किस तरह की गंदगी इस रास्ते में है, क्या कुछ है, वो तमाम चीज़ें आपने देखी। साथ में आपको केदारनाथ की वो हर एक खबर दिखाएंगे जहां आने वाले भविष्य के लिए खतरा मंडरा रहा है। उन तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकार्पण। नमस्कार।